छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गुरुजन गर्दिश में है और कई सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो 5 सितंबर को कई संस्थाएं और जनप्रतिनिधि शिक्षकों के सम्मान के लिए आगे आते हैं। शिक्षक दिवस मनाए जाने की परंपरा के अनुसार फिर वही हो रहा है। कई वर्गों में विभाजित हो चुके शिक्षकों की अलग अलग समस्याएं हैं। प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक लंबे अरसे से अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं। इन अतिथि शिक्षकों को कभी हटा दिया जाता है तो जरूरत के हिसाब से इनकी सेवाएं फिर चालू हो जाती है। कुल मिलाकर इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये अतिथि शिक्षक सत्ता में रहने वाले दल से अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन इन्हें कुछ मिला है तो वह है सिर्फ आश्वासन। खैर, आश्वासनों के बीच उलझे शिक्षकों को लेकर हमारे आज के अतिथियों से चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का सम्मान आज की तारीख में महज औपचारिकता बनकर रह गया है। वहीं अब जब फिर शिक्षक दिवस है तो परंपराओं का पालन हो रहा है। हालांकि यहाँ सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि एक दिन के सम्मान से भले ही गुरुजनों को खुशी मिल जाए, लेकिन तमाम समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों की असल समस्याओं पर जाएं तो पता चलता है कि हो ना हो इनकी लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। प्रदेश में सत्ता चाहे किसी भी दल की रही हो, लेकिन शिक्षकों के सपने साकार नहीं हुए। इनका संघर्ष लगातार जारी रहा। गुरुजनों की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हो सका है। मौजूदा समय में ही शिक्षक वर्ग अपनी कई मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। इनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं से लेकर अतिथि शिक्षकों की अपनी अपनी मांगें शामिल हैं। 2018 में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा पास कर चुके हजारों युवा पिछली सरकार के बाद अब की सरकार से भी परेशान है। उन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो वो है नियुक्ति का आश्वासन। इसी तरह अतिथि शिक्षकों विद्वानों की नियमितीकरण समेत कई मांगे सालों से लंबित हैं। हाल ही में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। इनमें इन्हें नियमित किए जाने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों की तरह नीति बनाकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। वहीं अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन समग्र शिक्षक संघ ने भी योग्यता और क्रमोन्नत वेतनमान के अनुरूप सहायक शिक्षकों और पदनाम में परिवर्तन करने की मांग प्रदेश में रही कांग्रेस सरकार में की थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी। बहरहाल अब जब प्रदेश में फिर से शिवराज सरकार है तो देखते हैं कि शिक्षकों का सालों से चल रहा यह संघर्ष खत्म होता है या फिर स्थिति वही पुरानी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गर्दिश में गुरुजी आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय शर्मा जी। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं हमारे अग्निहोत्री जी, के अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार। अग्निहोत्री जी, पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप इतने लंबे समय से आपका अनुभव, 40 साल का रिपोर्टिंग का अनुभव है। शिक्षकों की जिस तरह से आपने पहले भी देखा, शुरू से इस तरह से शिक्षकों की परेशानियों की को लेकर के मांगे उठती रही है। अब कुछ ज्यादा उठने लगी है, आप भी जानते होंगे, लगातार, खासकर ऐसे दौर में जब कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बहुत सारी बातें कह दी और हो नहीं पाई, और वही अभी बीजेपी सरकार आ गई है, उसके गले के फांस बनी हुई है। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? फिर उसके बाद सत्ता पक्ष के अजय शर्मा जी बैठे हैं और दोनों हमारे अतिथि शिक्षक संघ के दुबे जी और तिवारी जी बैठे हैं। वो अपने सवाल करेंगे और शर्मा जी उत्तर देंगे। जी जी, आप सही कह रहे हैं जी। मेरे ख्याल से लगभग 40 साल का अनुभव मुझे पत्रकारिता में हो गया। और शिक्षकों की समस्याएं, कल शिक्षक दिवस भी है, तो शिक्षकों की समस्याएं कोई आज की नहीं, लंबे समय से ये समस्याएं रही। ये बात अलग है कि किस समय के अनुसार अलग अलग प्रकार की समस्याएं रही, जिनसे शिक्षक भी जूझते रहे और सरकार कोशिश करती रही कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए।
अतिथि शिक्षकों की मांग बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से इनकी डिमांड थी और इनके वोट लेने के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी ये कहा कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, आपकी और जो समस्याएं हैं उनको भी हम दूर करेंगे जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुझे लगता है कि वोट तो इनके मिल गए होंगे जरूर पार्टी को, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उसकी वजह से ये लगातार आंदोलनरत है। आपने देखा होगा कभी सर मुड़ाया, कभी अर्धनग्न होके प्रदर्शन किया, कभी बहुत सारी चीजें जी। आज जब ये जो चाइनीज वायरस का जो कोरोना का जो कालखंड चल रहा है और जो सारे दुनिया में सब लोग परेशान हैं जी। ऐसी स्थिति में कम से कम 15 महीने जो सरकार रही जिसने अपना वचन नहीं निभाया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को चाहिए कि इनकी जो समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि ऐसे विकट परिस्थिति में, जो कोरोना की स्थिति में कोशिश तो कर रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग की जाए, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं की जाए और उसमें ये लोग भी इन्वॉल्व है, ये भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी डिमांड्स को सुने, गंभीरता से सुने और जो पूरी करने लायक है और जो उनके बजट में भी समाज सकती हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। जी। जब आप बोल रहे थे कि कांग्रेस के समय या फिर बीजेपी, तो जब कांग्रेस आप बोलते थे कांग्रेस पूरी नहीं, तो हमारे अजय शर्मा जी बड़े इत्मीनान से सुन रहे कि चलो हमारे ऊपर बला नहीं आ रही, लेकिन जैसे आपने बीजेपी कहा तो बला उनके ऊपर आने लगी। हमारे साथ दुबे जी है, समग्र शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष हैं। दुबे जी, आप एक एक करके अपने एकदम, अगर लंबा चौड़ा आप धारा प्रवाह आप अपनी मांग रख देंगे तो अजय जी अनसुना भी कर देंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, उनको मैंने बुलाया। आप एक एक करके आप कहेंगे, फिर हम अतिथि शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष तिवारी जी के पास भी जाएंगे। पहले आप अपनी बात। शिक्षक दिवस के महान पर्व पर समस्त शिक्षकों को समग्र शिक्षक संघ की तरफ से बधाई और स्वराज स्टूडियो द्वारा ये कार्यक्रम आज किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने जिस तरह शुरुआत की, लगता है कि अब चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं भाई साहब जी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में कोई अंतर नहीं भाई साहब, दोनों ने हमको छला जी। 38 साल। निर्दलीय लड़ेंगे क्या? निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं भाई साहब जी, हम गुरु हैं, हमें क्या लड़ने की जरूरत है भाई साहब। जी जी जी। हम तो भाई साहब हुआ क्या, ये नेता पैदा करते हैं जी। 40 साल की सर्विस के बाद भी जी, एक ही पद पर हम कार्य करते करते लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। किस पद पे? सहायक शिक्षक और शिक्षक पद पर भाई साहब। जी। और आज 40 साल से? 40 साल से भाई साहब। और हमसे कम से कम 25,000 शिक्षक जो हमसे कनिष्ठ स्थानीय निकाय के जो नियुक्त हुए हैं, उनका प्रमोशन दे दिया गया। आज हमारी पोजीशन ये हो गई कि मकान मालिक तो बाहर हो गए और किराएदार अंदर हो गए भाई साहब। जी जी जी। हाँ, और आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जी, जिनका प्रमोशन भाई साहब 7 साल 8 साल 9 साल की सर्विस में हो गया, और 40 साल का शिक्षक, नियमित शिक्षक जो पीएससी परीक्षा पास करके आया और अनुभवी पूरी क्वालिफिकेशन होने के बाद आज हम प्रमोशन से वंचित हैं। जी। आज हमारी पोजीशन ये भाई साहब कि वो हमारे परीक्षा के केंद्राध्यक्ष बने और हम परीक्षक बने हुए भाई साहब। वो हमको निर्देश दे रहे हैं और हम खड़े होकर तो ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? ये गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण हुआ। 98 में शिक्षा कर्मियों की भर्ती प्रारंभ की गई थी। उस भर्ती में 50% पद पदोन्नति से भरना थे और 50% पद सीधी भर्ती से भरना थे, परंतु ना तो पदोन्नति हुई और सीधी भर्ती लगातार विभाग करता गया। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर 17 को शिक्षक दिवस जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है भाई साहब, भरे मंच से उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि जितने भी सहायक शिक्षक है उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान के अनुसार पद नाम दिया जाएगा। भाई साहब, हम वेतन प्राचार्य का ले रहे हैं और पढ़ा रहे प्राइमरी में। हमारी अगर मांग सरकार पूरी करती है तो एक नए पैसे का वित्तीय भार भी नहीं आएगा जी। और ये जो विभाग के वरिष्ठ लोग हैं, ये विभाग के अधिकारी ये वरिष्ठ लोग बन जाएंगे और ये जो अनबैलेंस में हुआ है पूरे विभाग का, वो भाई साहब पूरा बैलेंस में आ जाएगा। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह कि हमारे शिक्षक इतना लंबा बोल जाएंगे तो उत्तर कैसे होगा? त्रिपाठी जी, ये जो कह रहे हैं दुबे जी, यदि इतना सिंपल है, इतना सीधा साधा सा गणित है, तो फिर सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा? दुबे जी, आप लोगों ने समझाने का प्रयास नहीं किया? भाई साहब, हमने किया। सीएम साहब ने हमारे मंच पर आकर घोषणा की। अब हमें भाई साहब शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा, अब जब भी मुख्यमंत्री जी घोषणा करें तो विभाग के अधिकारियों से पूछ के करना चाहिए कि ये घोषणा पूरी होगी या नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रति मेरे पास है भाई साहब, जिनने
5 ये कलेक्टर सीओर का पत्र है भाई साहब। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ दुबे जी, वो तो सारी चीजें हैं, अजय जी से उत्तर लेते हैं। ये आप मतलब सरकार की नजर में आप अपराधी तो है नहीं कि आपके साथ अन्याय हो गया? जी भाई साहब। क्यों? ये हमें लगता है कि अधिकारियों ने जो अपनी नीति बनाई उस नीति में उनसे अनदेखी हो गई और वो अनदेखी अभी तक चली आ रही। भाई साहब इसमें ये हुआ था, जो अधिकारी आज संचालनालय या विभाग अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं कार्यालयों में, अधिकांश एक फील्ड के अधिकारी थे। इन्होंने अपने बच्चों को सर्विस दी भाई साहब। इन्होंने सदा उन्हीं बच्चों का, अपने बच्चों का हित सोचा जी, और हम उन लोगों को नजरअंदाज करते गए भाई साहब। हर जगह आज मैं एक बात और बताऊं भाई साहब कि कल 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह में जो नाम चयनित हुआ उसमें मध्य प्रदेश का एक भी सहायक शिक्षक को नहीं लिया गया भाई साहब जी। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है भाई साहब। सब उनको कुछ ऐसे भी शिकायतें आई हैं कि जो स्कूल 5 साल से गए नहीं उनको भी सम्मान मिल गया। भाई साहब ये विभाग को देखना चाहिए था। जी चलिए शर्मा जी उत्तर दे दीजिए। तो बाबू जी जो हो गया, अब आपकी सरकार है, नए सिरे से उनको कुछ आश्वासन उत्तर। गुरु हो विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस की से पूर्व संध्या पर आज ये आपने स्वराज चैनल ने एक बहुत बड़ी सार्थक पहल करी है और मैं इन शिक्षकों के दोनों नेता उद्योगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ शिक्षक दिवस की। साथ ही मैं इनको ये विश्वास और लगभग गाहे बगाहे स्वराज चैनल इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से उठाते आया है। इस मुद्दे को लेकर लगभग तीसरी से चौथी बार मैं भी इन्हीं विषय पर बैठा हूँ जी। आप ये देखिए कथनी और करनी में अंतर। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय दैनिक वेतन भोगियों को बाहर, सबको बाहर किया। हमारी सरकार आती, हमने प्रयास प्रारंभ किया कि जो है वो आए। अब शिक्षकों की बात जहां तक आती है, चाहे वो समग्र शिक्षक संघ हो, चाहे वो अतिथि विद्वान शिक्षक हो, लगभग 1.5 लाख की संख्या है करीब इनकी जी। अब जिस प्रकार से बहुत सरलता से, विनम्रता से दोनों लोगों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, तो कोई सरकार कोई भी हो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो किसी को अपने वोट का या अपने साथ दुर्भावना का शिकार करे। कहीं ना कोई पेच होगा। अब दूसरी बार जब इस मध्य प्रदेश के संवेदनशील जननायक मुख्यमंत्री शिवराज जी की बात जब आती है, वो इतने संवेदनशील है कि वो इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं और ऐसा नहीं है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करते हैं जी। आप ये देखिए वचन पत्र में कांग्रेस ने लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में तो था नहीं, फिर भी अब इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है और सरकार पूरी शिद्दत के साथ इस बात को स्वीकार करती है कि वो इस चीज को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। परंतु जब से सरकार बनी तब से लगभग हम लोग कोरोना के संक्रमण काल से जूझ रहे हैं, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, परेशानी बहुत है। उसके बाद भी मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी इस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा है अच्छा इसको हमारी सरकार ने ऐसा प्रयास करा कि स्लैब में करके 2 या 3 बार में करके हम इन लोगों को नियमितीकरण करने का प्रयास करेंगे। अब इनको थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा। एक और आप तो चाह रहे हैं, ये समग्र शिक्षक संघ की जो मांग है उससे इतर आप अतिथि शिक्षक संघ की तरफ जा रहे हैं। अभी तो मैंने समग्र शिक्षक संघ जिनका ये आरोप है कि जब नीति बनी थी जो कहा गया था कि 50% पद सीधे भरे जाएंगे, 50% पद प्रमोट होंगे, बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब। तो ये नीति पहले भी मतलब कांग्रेस के समय भी लंबी समय से 40 साल से काम कर रहे हैं, आप भी 15 साल पहले, और ये अब बीच में 2.5 साल पटवारी सरकार, छोड़ दीजिए उनको, 15 साल तो आपकी सरकार रही है, अभी फिर से 4-5 महीने सरकार है। तो इस व्यवस्था को कि भाई जो सीधी भर्ती कर दे रहे हैं, 50% पदोन्नत नहीं दे रहे हैं, वो व्यवस्था को क्या सुधारने का प्रयास किया जाएगा? अजय जी। निश्चित त्रिपाठी जी, मैंने कहा ना कि इस बारे में बड़ी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है और इसमें, परंतु अब यहाँ पेच कहाँ फंस रहा वो देखिए। एक और इनकी मांग है, न्यायोचित मांग है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मांग ठीक है, परंतु आप इसको कहीं माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में आके काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे, तो वो ठीक नहीं, जहां तक मैं इसको मानता हूं। आप थोड़ा संयम रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपकी इन सब चीजों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा करने का प्रयास करेगी। जी चलिए, अतिथि शिक्षक संघ से तिवारी जी।
आप लोग तो लंबे समय से आप ही लोग शाहजहानी पार्क में लंबे समय तक बैठे रहे और भाजपा के कई प्रतिनिधि जाकर के आपके साथ आपका साथ देने का प्रयास करें, उन्होंने कहा साथ भी देंगे, है ऐसा है जी। कौन कौन गए थे, याद है आपको? जी सर, बता दीजिए। अतिरिक्त शिक्षक नहीं, कौन भाजपा के बड़े नेता गए थे? भाजपा के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस समय गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जी, और गोपाल भार्गव जी नेता प्रतिपक्ष थे पूर्व में, जी, इस समय हुए जो है पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री हैं। और इसके बाद विधायक जी, कम से कम आधा दर्जन से ऊपर, 1 दर्जन से ऊपर जो है जी। विधायक जी हमारे आंदोलन में पहुंचे थे जी। और उन्होंने यह कहा जी, कि अब हम सरकार में तो नहीं हैं जी, और सरकार ने आपको वचन दिया था, कांग्रेस सरकार ने 90 दिनों के अंदर आपको नियमितीकरण करने के लिए, जी, सरकार नहीं कर रही है तो हम आपके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, आपके साथ जी। हम मैदान में खिलाफ उतरेंगे, बोल रहे थे, खिलाफ, जी। हाँ, खिलाफ नहीं, साथ मैदान साथ में हम आपके साथ में जो है मैदान में उतरेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ जी, नेता थे, जी, उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त शिक्षक जी, के साथ हूँ। जी। अतिरिक्त शिक्षक मध्य प्रदेश में चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उन्होंने ने काम कर दिया ये गिरानी कहा सरकार। कि अगर आप लोगों की कांग्रेस मांग पूरी नहीं करती वो तो सबको हम मालूम है, हम सड़क पर उतरेंगे। हाँ अब हम ये उम्मीद करते हैं जी। कि सरकार तो सड़क पर उन्होंने गिरा दिया, ठीक जी। है, पर अब जो वर्तमान में सरकार है जी, तो हम लोग ये आशा करते हैं जी, कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं जी, और वह हमारे मंच में आए थे और उन्होंने यह कहा था कि हमने जो पूर्व में व्यवस्था बनाई थी आपके हित के लिए और हम आपका नियमितीकरण होना चाहिए, हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन संयोग से सरकार कांग्रेस की चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जी। सरकार हम लोगों को नियमितीकरण करे। हम लोग जितने में काम कर रहे थे, कितने में कर रहे थे? 13 वर्षों से हम लोगों ने 2500, 3500, 4500 वर्ग 1, 2, 3 जी, में कर रहे थे। जी। चुनाव से पहले हमारी मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में सरकार है जी, वो हमारा मानदेय जो है बढ़ा दिया था। जी, वर्ग 3 का 5000 रुपए, वर्ग 2 का 7000 रुपए और वर्ग 1 का 9000 रुपए। जी, हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को उसी पद पर नियमित अस्थायी रोजगार दिया जाए। उसी ताकि पद पर मतलब उसी पद पर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जहां जिस तो विद्यालय क्या में अभी मैंने नहीं। आपको रोजगार नहीं है क्या? अभी रोजगार नहीं, हम लोगों को होता क्या है सर जी, कि जुलाई या अगस्त में जब भर्ती हो तो उस समय से लेके अप्रैल तक शिक्षा सत्र माना जाता है और अप्रैल के बाद हम लोगों को निकाल दिया जाता है। हाँ। तो हम सरकार से उसके बाद फिर नए सिरे से आप फिर- लोगों को भर्ती करते हैं कि दूसरे भी आ फिर जाते नए हैं? लोग भी आ जाते हैं सर। हम लोग जो है तो पीछे रह जाते हैं। कुछ हमारे भाई बहन को नौकरी ही नहीं मिल रही है। 1.5 लाख की संख्या थी हमारी, जी, इस समय वर्तमान में 70,000 अतिरिक्त शिक्षक कार्यरत जी, हैं। जी, अब वो अप्रैल के बाद इस कोरोना काल में 6 माह से उनको वेतन नहीं मिला। जी, सबसे बड़ी विसंगति हमारे साथी जी, 96 दिन आंदोलन चला हमारा शाहजहानी पार्क में। जी, उस समय की संख्या थी 38 अतिरिक्त शिक्षक आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन अब इस समय उनकी संख्या 60 से 65 हो गई है। आत्महत्या कर गए क्योंकि कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी चलिए। सहारा नहीं। चलिए, उत्तर इनसे ले लें। शर्मा जी से आपने अपनी व्यथा तो सुना दी। शर्मा जी, सीधी सी बात है, उन्होंने बता दिया, शिवराज जी मंच पे आए थे, नेता गोपाल भार्गव जी थे, नरोत्तम जी थे, आप लोग भी गए थे, मुझे ध्यान है,
दर्जन भर से ज्यादा गए थे। अब इनकी समस्या का कोई समाधान करेंगे। हालांकि इन्होंने ये बात भी कही थी कि वेतनमान, अगर मैं गलत हूं तिवारी जी, उस समय आपने कहा था, शायद मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों ने अपनी बात रखी थी, जीतू पटवारी जी के सामने रखी थी, कि हम लोगों को जितना वेतन मिल रहा फिलहाल, अगर आप सरकार के पास मद नहीं है तो हमें उतने में ही नियमित कर दे। मैं सही हूँ? सही है सर। मैंने 9,000, 7,000 और 5,000 में, तो कम से कम ये तो अब उनका हक बनता है सरकार इत्तेफाक से। और इन्हीं लोगों के कारण बहुत बड़ी बात, उस समय सिंधिया जी ने जब कहा था कि सड़क पर उतरेंगे, कमलनाथ जी ने कहा उतर जाओ, वो उतार दिया कमलनाथ जी को सड़क पर उन्होंने। जी जी, वो मुद्दा वहीं से था। मैंने, अगर हो सकता है सिंधिया जी उस उतने आवेश में नहीं आते कि हम सरकार गिरा के बताएंगे, अगर कमलनाथ जी नहीं बोलते कि उतर जाओ सड़क पे, तो वो सड़क पे तो वो नहीं उतरे, इनको उतार दिया सड़क पे कमलनाथ जी को। तो अब आप उनको सड़क पे उतार के आप वल्लभ भवन में पदस्थ हो चुके हैं अजय जी, मंत्रालय में। अब इनके लिए कुछ करेगी सरकार? त्रिपाठी जी, जी, दोनों जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी बैठे हैं जी, इनके सामने मैं पूर्णतः विश्वास के साथ इस बात को कह के जा रहा हूँ जी, कि पूरी संवेदनाएं सरकार की इनके साथ हैं जी, और सरकार इनकी मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। जी। अब उसमें देखिए, समय विषयांतर्गत ऐसा हुआ कि इस समय परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम आप सब लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं। जी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी, मेरी विगत कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई, इनके ही शिक्षक, इनके संघ से एक इनकी नेता, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि भाई साहब आप अध्यक्ष जी से चर्चा करें। तो मैंने उनसे चर्चा भी करी और उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम लोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कहा कुछ और करा कुछ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वचन पत्र में वादा लिख दिया वो कुछ करा नहीं। ठगा गए, 3 साल हो गई घोषणा की और सारे लोग रिटायर हो गए। जैसे हम रिटायर होते हैं हमारे पद समाप्त हो जाते हैं भाई साहब। 40 साल में घोषणा श्रीमान जी की भाई साहब, 3 साल हो गए तो डेली रिटायर हो रहे हैं भाई साहब। 50 शिक्षक डेली रिटायर हो रहे हैं और क्या उम्मीद करें भाई साहब। हम तो चाह रहे पैसे, हमारे 500 रुपए 1000 रुपए तनख्वाह कम कर दो, हम पैसे मांग ही नहीं रहे। हम आज शिक्षक दिवस पर आपसे सम्मान मांग रहे हैं, हम आपके गुरु हैं, हमें गुरु दक्षिणा दे दीजिए कम से कम पद नाम की। त्रिपाठी जी, क्या है, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और उन व्यवस्थाओं को पूरे तरीके से किया जाता है। हवा हवाई कोई बात होती नहीं है। ये मैंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जननायक संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार है। और ऐसी सरकार के हिस्से में आज श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी भी है, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है। तो निश्चित पूरी प्लानिंग, पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है और इनकी न्याय मांग को पूरा किया जाएगा। हम रिटायर हो जाएंगे जब, हम तो चले जाएंगे, क्या करेंगे पदनाम? हम रहेंगे नहीं तो पदनाम को करेंगे क्या? जी। तो अब मेरा ऐसा कहना है कि आपने जहां इतने साल संयम रखा है, आपने जितना विश्वास कांग्रेस पे किया या भारतीय जनता पार्टी पे, एक मिनट उनकी बात आने दीजिए दुबे जी, हम आपके पास आपको पूरा मौका देंगे। जी। तो हमारी सरकार पूरी कटिबद्ध है और हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे। अब ये कहें कि साहब अभी आप लिख के दे दो, तो ये ऐसा संभव नहीं। सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था है। और उसके बाद भी मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने आभा मंडल रच के सरकार में आते वोट तो ले लिए और 15 महीने में अपनी सरकार को रवाना करके निकल लिए, उन्होंने किस प्रकार से इनको छलाया वो भी आप सबने देखा, किसी ने छुपा नहीं है। परंतु उसके बाद भी सरकार की पूरी संवेदनाएं अतिथि विद्वान शिक्षक संघ हो, समग्र शिक्षक संघ उनके साथ है और इनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। परंतु समय और संयम रखना पड़ेगा क्योंकि स्थितियां विकराल है। हम सबसे पहले उन मरीजों को देखें, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए सरकार का जिम्मा है और उनके साथ आपका भी ख्याल रखने का चिंता सरकार की है। और आप थोड़ा सा संयम रखिए, सरकार आपकी मांगों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। दुबे जी के बाद दुबे जी आप ही के पास, आपकी हम सारी समस्याएं फिर से आप जो बताएंगे हम फिर से जनता को सुनवाएंगे। और ऐसा नहीं है, इस चैनल ये आगे भी YouTube से लेकर के सब जगह ये इस चैनल में जो आप बोल रहे हैं ये बहुत लोग तक पहुंचेगा और सरकार तक आपके पहुंचेगी। सरकार के प्रतिनिधि यही है हमारे साथ, वो आपसे बात ही कर रहे हैं। एक बार अतिथि शिक्षा संघ के एक बार अब आपकी क्या मांग है शिवराज जी से कि क्या यही मांग है कि 9,000, 7,000, 5,000 में ही आपको नियमित कर दिया, मतलब आपको मई जून में भी सैलरी दी जाए, यही मुख्य मांग है आपकी? जी सर, हमारी यह मांग है कि हमें 12 माह की सेवा काल और पद अस्थायी कर दिया जाए
और अन्य राज्य में जैसे कुछ राज्य में ऐसे हैं अति शिक्षक, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पंजाब है, इन्होंने नीति बनाई है। और वह नीति हम लोगों में अगर बना दी जाए, सरकार नीति बनाए, नियम बनाए, तो हम लोग भी नियमित हो सकते हैं। और सरकार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे 1.5 लाख अति शिक्षक है तो एक साथ आप नियमित कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप 3 बार में अति शिक्षकों को 3 कैटेगरी बना के आप उनमें नियमित कर दें, ताकि मध्य प्रदेश के सरकार से हम यही आशा करते हैं कि पद हमारा स्थायी कर दे, ताकि हम लोग जो भुखमरी के कगार पर आज हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई के लिए पैसे, बच्चों के फीस के लिए पैसे कहाँ से आए। अब 4-6 महीने से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। अब इस समय आप लोग जॉब में नहीं है, सर्विस में नहीं है? अप्रैल से हम लोग सर नहीं है सर्विस में इस समय जी। तो सबसे बड़ी विसंगति सर मेरे पास, हमारे अति शिक्षक के पास यही है कि हम लोग जाएं कहाँ। अब 13 वर्ष हम लोगों ने सेवा दी, अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएं। हम लोगों ने सरकार से यह भी नहीं कर रहे कि हमें 40,000 आप वेतन दीजिए, हमें आप जो वेतन मिल रहा है आप उसी वेतन पर हमें नियमित कर दें। चलिए, आपके पास दुबे जी, आपका मामला बहुत उलझा हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा सहायक शिक्षक आप भर्ती हुए, आपका वेतन इस समय प्राचार्य के बराबर पहुंच चुका है? जी भाई साहब। जी, प्राचार्य के बराबर पहुंच चुका है, मतलब क्रमोन्नति मिलती गई, वेतनमान मिलता गया आपको। कनिष्ठ को प्रमोशन करते गए भाई साहब। सवाल भाई साहब का एक आरोप, को कैसे प्रमोशन करते गए? भाई साहब स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे ये, स्थानीय निकाय वो हमारे मतलब छोटे जो शिक्षाकर्मी वर्ग 1 और वर्ग 2 और 3 ये स्थानीय निकाय के हुए थे। पंचायत स्थानीय निकाय अलग है, राज्य सरकार के अलग है। तो भाई साहब इनको संविलियन कर दिया विभाग में, अब शिक्षा विभाग में, और वो हमारे अधिकारी हो गए। सवाल यह था, भाई साहब ने भी कहा, भाई साहब एक ऐसा वो बताइए थोड़ा सा डिटेल, तब तो आएगी आपकी बात। भाई साहब ये क्या हुआ था, स्थानीय निकाय में पंचायत और नगर पालिका और इनके द्वारा ये नियुक्त किए गए थे सहायक शिक्षक नहीं, ये शिक्षाकर्मी वर्ग 1-2 वो पदोन्नति पा चुके हैं। हमें उनसे भी कोई आरोप नहीं है भाई साहब, वो भी हमारे बेटे हैं, भाई हैं। सवाल ये उठता है कि हमारा एक ही मांग था कि जो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होते थे वो हमारे सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं हुए, और 25,000 जो कनिष्ठ लोग थे स्थानीय निकाय के वो प्रमोशन पा गए और आज वो अधिकारी बन गए भाई साहब। राज्य शासन में सम्मिलित होने के बाद फिर प्रमोशन। हाँ, तो आप लोग क्यों नहीं दिया? भाई साहब हमने मांग की, हमको सदा आश्वासन दिया 3 साल से, तो हमारी 4 साल तक घोषणा है, सीएम 5 बार कर चुके हैं। और भाई कितने लोग हैं आप? हम लगभग भाई साहब पूरे प्रदेश में 30,000 योग्य शिक्षक हैं जी, और वेल क्वालिफाई है। पीएससी के माध्यम से हम परीक्षा पास करके आए, हमारी परीक्षा पीएससी के माध्यम से हुई है भाई साहब। और अगर ये होता है तो अनुभवी शिक्षक प्रदेश को मिलेंगे। और मैं अभी आप एक ऐसा संवर्ग है भाई साहब जिसका मैं बिलान करता हूँ, कभी जिंदगी में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया भाई साहब, काले झंडे दिखाने के भाई साहब आरोप लगा था, हमने कभी मैदान में नहीं उतरे। आज हमारी उम्र 50 साल, 55 साल, 58 साल, 60 साल है भाई साहब, हम क्या नारा, आज तो डायबिटीज पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है भाई साहब, हम क्या नारे लगाएंगे? हमको कुंठा कहाँ होती है कि आज बेटा बाप बन गया भाई साहब जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा आपने ये विषय उठाया भाई साहब शिक्षक दिवस की बेला पर, कि मैं कल कुछ नहीं मांग रहा हूं सरकार के और सरकार के प्रतिनिधि से, केवल सर एक संकल्प पारित कर दीजिए, नियम कानून कायदे बाद में बना करेंगे भाई साहब, 6 महीने बाद हमको बदनाम दे दीजिए, उसका आदेश 6 महीने बाद दे दीजिए, पर एक संकल्प राज्य शासन की तरफ से कल जारी करवाइए कि पुराने शिक्षकों का पदनाम मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम देंगे। क्या मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? भाई साहब सहायक शिक्षक को क्रमोन्नत वेतनमान के अनुसार पदनाम दिया जाएगा, योग्यता और वेतनमान के अनुसार जी। और 3 साल से 5 बार घोषणा की भाई साहब। अभी चुनाव के पहले भी कर दी थी? चुनाव के पहले हम इनकी विधानसभा में बैठे आए थे भाई साहब, सीएम साहब का फोन आया था गुरु प्रसाद शर्मा जी, रवि मालवीय जी के पास, उन्होंने कहा था 7 दिवस के विरोध में आदेश जारी कर दूंगा। चुनाव नहीं हुए थे 2018। हाँ, इसके बाद हमने शाहजहानी पार्क में 25 जुलाई को धरना दिया, 12,000 लोगों की उपस्थिति में प्रमुख सचिव ने बुलाया, हम 7 दिवस के अंदर आपका आदेश जारी कर देंगे। हम हमेशा चले गए भाई साहब, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम तो पदनाम और सम्मान मांग रहे हैं आपसे भाई साहब। और हम चाह रहे हैं प्रदेश के सारे गुरुजी जिनने हमने आपको सबको पढ़ाया है, हमें गुरु दक्षिणा के स्वरूप भाई साहब एक पदनाम दे दीजिए। जी,
हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी 500 रुपये तनख्वाह का मतलब हम 500 रुपये के एग्रीमेंट में लिख के दे देंगे भाई साहब। ये आपने कहा कि प्राचार्य, अभी आपका वेतन, एक जो नया सहायक शिक्षक भर्ती होता है उसका वेतन कितना है? भाई साहब उसको नियुक्त करते हैं 4,000 रुपये, पहले तो हम 300-150 रुपये पर नौकरी लगी भाई साहब हमारी, 150 रुपये महीने में हमने नौकरी की भाई साहब। आज वेतन बढ़ा है, 30 साल 40 साल की नौकरी में इतना होना स्वाभाविक, हर साल वेतन वृद्धियां लगी है और ये डीए भी बढ़ा है भाई साहब। कितना मिल रहा है आप लोगों को? हम लोगों को भाई साहब आज की तारीख में 70, 75, 80 हजार तक मिलता है भाई साहब। हम वेतन बिल्कुल नहीं मांग रहे भाई साहब। नहीं, आप मेरी बात तो सुन, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अभी जो सहायक शिक्षक हैं, जो नया भर्ती होता है उसका वेतनमान कहाँ से स्टार्ट होता है? भाई साहब उसका अभी वर्तमान 30-35 हजार से चालू होता है जी। और प्राचार्य का कितना होता है? 1 लाख से ऊपर हो जाता है भाई साहब प्राचार्य का जी। और जो लेक्चर व्याख्याता होते हैं उनका 80-90 वो वेतन मतलब आप लोग सहायक शिक्षक से भर्ती होकर आज की स्थिति में आपको व्याख्याता के लगभग मिल जाना है, वेतन मिल रहा है हमको, पर हमको तो पता हमारा सहायक शब्द हटाना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। हाँ, समझ आप भावुक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हम ये बोल रहे हैं कि आपको व्याख्याता का पद, अब तक जैसे सहायक शिक्षक भर्ती हुए, उसके बाद आपकी प्रमोशन हुआ तो आप उच्च शिक्षक हो गए, उच्च शिक्षक के बाद फिर व्याख्याता हो गए, सही जा रहा हूँ ना मैं? व्याख्याता के बाद प्राचार्य हो गए, तो मतलब आपको समय के अनुसार, आपको क्रमोन्नति के अनुसार आपका वेतनमान बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया, सैलरी बढ़ती गई, लेकिन पद नहीं बढ़ा। पद नहीं बढ़ा भाई साहब। और आपके बाद में भर्ती हुए लोग आपके प्राचार्य हो गए, मतलब वो आपको आदेश देने लगे। जी भाई साहब जी, वही आप कह रहे हैं ना जी। और इसमें अड़चन कहाँ आ रही है, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी अड़चन नहीं आ रही भाई साहब। अधिकारी वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और सीएम साहब की मंशा भी देने की भाई साहब, ये नहीं पर उसके सामने सही साथ रख दी जाए और उस पर रोड़ा अधिकारी बनके उस पर बिल्कुल कुंडली मारकर बैठ गए हैं। अब तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो ये बताते हैं कि आपका करेंगे तो सारे विभाग वाले मांग उठाएंगे, जबकि भाई साहब कई संवर्ग का पदनाम परिवर्तन हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा के जो अधिकारी आए उनका यूनिटी से प्रमोशन का पदनाम परिवर्तन हुआ है, कॉलेज के लेक्चररों का पदनाम परिवर्तन हुआ है, इसके पहले विज्ञान शिक्षक से सहायक शिक्षक बना उनका पदनाम परिवर्तन हुआ है, 4 बार परिवर्तन हुआ, जिसके आदेश की काफियां मेरे पास है भाई साहब। तो हमारे करने में क्या आपत्ति है? ये निश्चित तौर पे अजय जी को बाद में कल फोन करेंगे। अजय जी, ये तो हो सकता है शिक्षक दिवस है कल, उनके सम्मान में वो एक तरह से कह रहे हैं कि हमें हमारा सम्मान दे दीजिए बस। त्रिपाठी जी, आपके चैनल पे इस डिबेट के बाद मेरी इनसे अनऑफिशियल भी मैंने खुद चर्चा करी, फिर मेरी शिक्षा मंत्री जी से भी चर्चा हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई। हमारी संवेदना है, मैंने फिर कहा ना कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है दल बल छल बल ये करना, हमारा पूरा प्रयास है। और फिर मैंने कहा ना कि जैसे अब स्वयं इन्होंने कहा अपना दुबे जी ने कि मुख्यमंत्री चाह रहे, अगर उन्होंने स्वीकारा ना तो मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, टाइट कर देना अपने नीचे अधिकारी सुनते कहाँ है? नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनते। ये नहीं, अगर घोषणा कर दी और भाई साहब ये घोषणा, ये मेरी सीएम साहब की घोषणा है। हाँ, ठीक है। मुख्यमंत्री जी घोषित कर दिया है, घोषणा कर दी है, तो अधिकारियों को जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं आपके IAS अधिकारी, PS, डिप्टी सेक्रेटरी, जो उन लोगों को करना चाहिए, DPI। सर, ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो मुख्यमंत्री जी की बात को अनसुनी करे, ये भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। परंतु आप ये विश्वास रखिए, सरकार आपकी संवेदनाओं में, आपके परेशानी में, आपके दुख में, आपके दर्द में आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल संजीदगी से आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है और उसको प्रयास करेगी, पूरा करेगी। भाई साहब संक्षिप्त टिप्पणी भाई साहब, अगर आप हमारे समय समाप्त हो गया है, कृपया धोते जी संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, मुझे लगता है कि समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं है जितनी नजर आती हैं जी। सिर्फ तकनीकी रूप से जो चीजें मान लेनी चाहिए सरकार को, और मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि उसकी घोषणा भी कर चुके हैं जी। सिर्फ अधिकारियों को उसको कंप्लायंट करना है, उसकी पूर्ति करना है जी। और वैसी जो समस्याएं अतिथि शिक्षकों की है उनकी भी स्थिति वही है कि सरकार यदि संकल्पबद्ध हो जाए तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या आ जाए, शिक्षक दिवस पर सम्मान स्वरूप अतिथि शिक्षकों को भी जो है उनकी मांगों की पूर्ति की जा सकती है। इसमें कहीं कोई अड़चन मुझे नजर नहीं आती। चलिए, समय समाप्त हो गया। दुबे जी, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपका नहीं, अब समाप्त हो गया है। मैं आपको मतलब शुभकामनाएं देता हूं। ऊपर वाला कहे, अजय जी चाहें,
सरकार चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहें कि आपने जो मांग रखी है कि सम्मान की मांग रखी है, और एक शिक्षक हमेशा सम्मान का भूखा रहा है, शिक्षक को कभी पैसे की लालच नहीं रहा। ईश्वर आपकी जो कामना है उसको जल्दी पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका, तिवारी जी आपका, अजय जी आपका और भोत्री जी आपका। तो राजधानी समेत प्रदेश भर के जिलों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके शिक्षकों की मांगें कब पूरी होंगी या उन्हें इसी तरह आश्वासन दिया जाता रहेगा, यह सवाल अभी अनुत्तरित है। जबकि मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में शिक्षक संगठन फिर सक्रिय हैं और अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए पुरजोर मांग कर रहे हैं। यहां तक कि शिक्षकों के संगठन ने उपचुनाव के बहिष्कार तक की घोषणा कर दी है। शिक्षकों की मांगों और उनकी समस्याओं को लेकर उपचुनाव से पहले सरकार क्या कदम उठाएगी और क्या वर्षों से लंबित इन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे यह निश्चित नहीं है। सवाल यह भी है कि जवाब मिलेगा या नहीं। फिलहाल जनता मांगे जवाब देता है। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।